बैटल थ्रू दी हेवेंस की सोशन से वीडियो के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर जो अपनी लिटिल शाओ शाओ है वो फर्स्ट टाइम मास्टर यावलो से मिलने वाली है और यहीं से स्टार्टिंग होने वाली है स्पेशल ट्रेड फेयर आर्क की। तो चलिए आज तो बकवास न करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। तो वीडियो की स्टार्टिंग होती है फॉलिंग स्टार पवेलियन के मेन रोल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे भी मास्टर यावलो बड़े ही ध्यान से छोटी सी लड़की को देख रहे होते हैं और थोड़ी देर तक उस छोटी सी लड़की को चेक करने के बाद जो मास्टर यावलो होते हैं वो कहते हैं कि ये तुम्हारी बेटी है। और अभी जो लिटिल शाओ शाओ होती है उसने जियान के पैरों को पकड़ रखा होता है और अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों से मास्टर यावलो को ही देख रही होती है। और भाई जियान को जैसे पता था जब काइलिन के प्रेग्नेंट होने की बात बाहर आई थी तब मास्टर यावलो को ऑलरेडी होल ऑफ सोल द्वारा कैप्चर किया जा चुका था और इसी वजह से उन्हें जियान के इस कांड के बारे में कद्दू कुछ पता नहीं होता। यार अभी की पूरी सिचुएशन को सेंस करने के बाद जियान मास्टर यावलो को अपनी और काइलिन की पूरी स्टोरी बता देता है और जियान की पूरी स्टोरी सुनने के बाद मास्टर यावलो भी हैरान हो जाते हैं। और तभी मास्टर यावलो की नजरें जाती है काइलिन के ऊपर और वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम्हारी ये वाइफ तुमसे पहले बहुत ही ज्यादा हेट करती थी और अगर मैं ना होता तो पता नहीं अभी तक ये तुम्हें कितनी बार मार चुकी होती। और मास्टर यावलो के इन शब्दों को सुन के काइलिन का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है क्योंकि पहले उसके और मास्टर यावलो के बीच कई छोटी मोटी फाइट्स हो चुकी है, लेकिन ये तो काइलिन ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बुढ़ा जो कि उस टाइम पे उससे थोड़ा ही पावरफुल था ये इतना ज्यादा फ्राइटनिंग होगा। यार तभी काइलिन शाओ शाओ के सर को सहलाते हुए कहती है कि शाओ शाओ जल्दी जाए ग्रैंड टीचर को ग्रीट करो। और ये सुनकर लिटिल शाओ शाओ की बड़ी बड़ी काली आंखें जाती है जियान के ऊपर और ये देख के जियान भी अपने सर को हाँ में ला देता है और जियान को भी अपने सर को हाँ में लाते हुए देख लिटिल शाओ शाओ अपनी प्यारी सी आवाज में कहती है ग्रैंड टीचर। और लिटिल शाओ शाओ के इन शब्दों को सुन के मास्टर यावलो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और भाई भले ही मास्टर यावलो का कोई बच्चा ना हो लेकिन वो जियान को अपने बेटे की तरह मानते थे और उनके हिसाब से जियान की डॉटर उनकी ग्रैंड डॉटर है। और भले ही वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो लेकिन जब बात आती है इस छोटी बच्ची की तो उनका चेहरा भी काफी सॉफ्ट हो जाता है। यार तभी जो मास्टर यावलो होते हैं वो अपनी जगह से खड़े होकर मुस्कुराते हुए आके लिटिल शाओ शाओ के चेहरे को टच करते हैं और फिर लिटिल शाओ शाओ के छोटे से हाथ को अपने हाथ में ले लेते हैं और थोड़ी देर तक चेक करने के बाद वो अपने सरप्राइज से बड़ी आवाज में कहते हैं कि क्या खतरनाक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है और एक छोटी लड़की भी तुम्हारी तरह फायर एफिनिटी की पावर के साथ साथ छोटे से वुड के ट्रेस को भी पोजेस करती है और अगर ये एल्केमी को प्रैक्टिस करती है तो वो उसके लिए काफी अच्छा होगा। ये सुनकर जियान भी मुस्कुराने लगता है क्योंकि वो ऑलरेडी सेंस कर चुका था कि एल्केमिस्ट बनने के लिए शाओ शाओ का कॉन्स्टिट्यूशन एकदम परफेक्ट है और अगर एबिलिटी शाओ शाओ को उस टाइम के जियान से कंपेयर करे तो लिटिल शाओ शाओ ऑलरेडी जियान को काफी पीछे छोड़ चुकी है और अगर लिटिल शाओ शाओ को अच्छे से ग्रो किया जाता है तो उसका टैलेंट जियान से भी काफी अच्छा होगा। यार तभी मास्टर यावलो एक्साइटेड होते हुए कहते हैं कि जब तुम मुझसे पहली बार मिले तुम्हारी तब की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ अभी की शाओ शाओ की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकती और ऊपर से इसका कॉन्स्टिट्यूशन तुमसे कहीं गुना स्ट्रॉन्ग है और अगर ये छोटी सी लड़की अच्छे से ट्रेन करती है तो इसकी फ्यूचर की अचीवमेंट्स तुमसे ज्यादा ही होगी। और मास्टर यावलो के इन शब्दों को सुनकर जियान भी अपने सर को हाँ में लाता है और अभी मास्टर यावलो लिटिल शाओ शाओ की पूरी बॉडी को चेक कर रहे होते हैं और जब मास्टर यावलो थोड़ी और फोर्स का यूज करते हैं तो लिटिल शाओ शाओ को गुस्सा आ जाता है और वो अपना मुंह फुला लेती है और शाओ शाओ को अपना मुंह फुलाते हुए देख हॉल के अंदर मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं और शाओ शाओ को थोड़ी देर तक और अच्छे से चेक करने के बाद मास्टर यावलो अपने सर को उठाते हुए कहते हैं कि क्यों ना शाओ शाओ की फ्यूचर की ट्रेनिंग मैं ही कराऊं। और शाओ शाओ कैसे परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन को देख के मास्टर यावलो भी अपने आप को ये कहने से रोक नहीं पाए और मास्टर यावलो के इन शब्दों को सुनकर जियान अपने सर को हाँ में ला देता है और वो शाओ शाओ का फॉलिंग स्टार पवेलियन लेके इसलिए आए ताकि मास्टर यावलो से ट्रेन कर सके क्योंकि अभी तक जियान अपनी पूरी लाइफ में जितनी भी एल्केमिस्ट से मिला है वो मास्टर यावलो से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते और अगर वो शाओ शाओ खुद ग्रो करते हैं तो शाओ शाओ के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। और जियान को ये अच्छे से पता था कि भले शाओ शाओ का टैलेंट काफी अच्छा हो लेकिन फिर भी मास्टर यावलो के लेवल के एक्सपर्ट कभी भी ऐसे बिहेव नहीं करने वाला और मास्टर यावलो का ऐसा बिहेव करने का रीजन है कि वो लिटिल शाओ शाओ को अपनी ग्रैंड डॉटर की तरह देखते थे और वो लिटिल शाओ शाओ को एकदम अच्छे से बड़ा करना चाहते थे। यार तभी मास्टर यावलो शाओ शाओ के सर को सहलाते हुए उसे काइलिन को पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि ये छोटी सी बच्ची काफी दिनों से वर्महोल के अंदर ट्रैवल कर रही है तो ये काफी थक चुकी होगी और इसे तुम अच्छे से रेस्ट करने दो। और ये कहने के बाद मास्टर यावलो फॉलिंग स्टार पवेलियन के कैरेक्टर की तरफ इशारा करते हैं जिससे लिटिल शाओ शाओ और काइलिन के रहने के बंदोबस्त किए जा सके। और अभी काइलिन को भी अच्छे से समझ आ चुका था कि अब इस टीचर और डिसाइपल के बीच कुछ पर्सनल बातें होने वाली है। अभी काइलिन कहती है कि चलो ठीक है आप लोग बातें करो और ये कहने के बाद वो शाओ शाओ को लेके वहां से चली जाती है और काइलिन को वहां से जाते हुए देख मास्टर यावलो जियान से कहते हैं कि तुमने काफी अच्छी बेटी को जन्म दिया है लेकिन मैंने भी ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एंड में जाके एक क्वीन मेड्यूसा तुम्हारी वाइफ बन जाएगी। और मास्टर यावलो के इन शब्दों को सुनकर जियान अपने दोनों हाथों को फैला देता है क्योंकि उसकी और काइलिन का रिलेशनशिप कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है और उसने भी इमेजिन नहीं किया था कि क्वीन मेड्यूसा जो कि हमेशा उसकी जान के पीछे पड़ रहती थी वो एट द एंड जाके उसकी वाइफ बन जाएगी। यार तभी मास्टर यावलो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मुझे इस बार के मामले में भी ऑलरेडी पता चल चुका है और जिस तरह से उन्होंने अपने दो तियानजुन को वहाँ पे भेजा था ये दिखा रहा है कि होल ऑफ सोल स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है लेकिन इस बार होल ऑफ सोल को तुम्हारी वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ा है। तुमने 9th तियानजुन को तो ऑन द स्पॉट ही टपका दिया और वो 4th तियानजुन भी जैसे तैसे करके अपनी जान को वहाँ से बचा के भाग पाया है और ये अभी मुझे भी नहीं पता है कि होल ऑफ सोल करना क्या चाहता है क्योंकि ये फैक्शन हमेशा ही काफी ज्यादा मिस्टीरियस और डेंजरस रहा है और जिस तरह से वो भी हर जगह से सोल्स को इकट्ठा कर रहे हैं तो हो ना हो होल ऑफ सोल के अंदर कोई ना कोई खिचड़ी तो जरूर पक रही है। और जैसे
इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से सेंट्रल प्लेन्स को छोड़ के बाकी के रीजन्स में कई बड़ी बड़ी बैटल्स इरप्ट हुई है और हो ना हो इन सभी बैटल्स के पीछे होल ऑफ सोल कहा थे। और ये सुन के जियाविन कहता है तो कॉन्टिनेंट के और भी उस समय वॉर इरप्ट हुए हैं। और जियाविन के इन शब्दों को सुन के मास्टर यावलो भी सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ हाँ में नोट करते हैं और फिर कहते हैं कि उस स्पेशल ट्रेड फेयर को होने में भी सिर्फ आधा महीना ही रह गया है और उस बचे हुए आधे महीने में हमें काफी तैयारियां करनी होगी क्योंकि वो एक्सपर्ट जो कि स्पेशल ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट कर पाते हैं वो काफी पावरफुल फैक्शन से आते हैं और प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम कुछ ज्यादा ही आकर्षित है। और जैसे कि हम लोग इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जुटा पाए हैं तो बाकी के पावरफुल फैक्शंस को भी इसके बारे में पता होगा। और अगर हम प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के मैप के फाइनल मैप फ्रेगमेंट को हासिल करना चाहते हैं तो हमें उसके बदले काफी हैवी अमाउंट को चुकाना होगा। और ये सुन के जियाविन भी अपने सर को हाँ में लाता है और तभी मास्टर यावलो कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो हमें हर हाल में इस प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल करना ही होगा। और इस फ्लेम के मैप के 4 मैप फ्रेगमेंट है जिनमें से 3 मैप फ्रेगमेंट ऑलरेडी तुम्हारे पास है और अब बचा वो लास्ट मैप फ्रेगमेंट जो कि हमें उस स्पेशल ट्रेड फेयर में मिल जाएगा। और ये सब बातें करने के बाद मास्टर यावलो और जियाविन रिट्रीट में चले जाते हैं और इस टाइम के दौरान लगातार फॉलिंग स्टार पवेलियन के आसमान में पिल लाइटनिंग चमकती रहती है और अभी आसमान के थंडर क्लाउड्स इतने ज्यादा कॉमन हो चुके थे कि फॉलिंग स्टार पवेलियन के नॉर्मल डिसाइपल्स भी अभी देख के सरप्राइज फील नहीं करते थे। और जैसे ये पिल लाइटनिंग आसमान में अपीयर हुआ करती थी तो तभी हमें कई सारे गोल्डन ह्यूमर फिगर्स को दिखाया जाता था जो कि उन सारी पिल लाइटनिंग को अब्सॉर्ब कर लिया करते थे। यार फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर ये पिल लाइटनिंग तकरीबन आधे महीने तक चलती रहती है और आधे महीने के बाद जियाविन और मास्टर यावलो फॉलिंग स्टार पवेलियन के बैक माउंटेन से बाहर आते हैं। और इस टाइम पे दोनों टीचर और डिसाइपल काफी ज्यादा टायर्ड हो चुके थे जिस वजह से दोनों ही 3-4 दिनों तक अपने कमरे में जाकर रेस्ट करते हैं। और कई दिनों के रेस्ट के बाद जियाविन और मास्टर यावलो की मुलाकात होती है और अभी इनके ओरे पूरी तरह से खत्म हो चुके थे और इनकी थकान भी गायब हो चुकी थी। यार तभी मास्टर यावलो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि चलो इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। और अगर टाइम को देखे तो अभी वो स्पेशल ट्रेड फेयर भी स्टार्ट होने वाली होगी। और ये सुन के जियाविन अपने सर को हाँ में हिलाते हैं और अभी उसके साथ क्वीन मेड्यूसा और लिटिल फेरी डॉक्टर होती है। और काफी टाइम के बाद जो मास्टर यावलो है वो फॉलिंग स्टार पवेलियन से बाहर जाने वाले हैं और इसी वजह से फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर जितने भी एक्सपर्ट्स रहेंगे उतना ही फॉलिंग स्टार पवेलियन सेफ रहेगा। पहला भी मास्टर यावलो खड़े होते हैं माउंटेन के टॉप पे और वो पूरे स्टार रिलम को देखते हुए कहते हैं कि अगर यहाँ पे कोई मुसीबत भी खड़ी होती है तो उसके बंदोबस्त मैंने ऑलरेडी कर दिए हैं। और ये कहने के बाद मास्टर यावलो फॉलिंग स्टार पवेलियन के एग्जिट की तरफ चले जाते हैं और मास्टर यावलो को वहां जाते हुए देख जियाविन काइलिन और लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि चलो हम भी चलते हैं। और ये सुन के काइलिन और लिटिल फेरी डॉक्टर हाँ में नोट करते हैं जिसके बाद ये तीनों भी मास्टर यावलो को फॉलो करने लगते हैं। और भाई स्पेशल ट्रेड फेयर को 3 फैक्शन मिलकर ऑर्गेनाइज करते हैं और भाई इन तीनों ही फैक्शन के नाम है ग्राउंड लाइन सेक्ट, मिस्टीरियस स्पेस सेक्ट और रिफ्लेक्टिंग ट्रेजर माउंटेन। और ये तीनों ही फैक्शन कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते लेकिन फिर भी इनकी स्ट्रेंथ इतनी होती है कि बर्निंग फ्लेम मिली और परफाउंड स्पेस सेक्ट भी इन्हें हल्के में नहीं ले सकते। और इन तीनों ही फैक्शन के मिलने की वजह से स्पेशल ट्रेड फेयर काफी बड़ा हो जाता है और इस स्पेशल ट्रेड फेयर में कोई भी डकैती डालने की हिम्मत नहीं कर सकता। और अगर कोई ऐसा करता है तो शुरुआत में तो उसे इन तीनों पावरफुल फैक्शन के कंबाइन अटैक का सामना करना पड़ेगा और उसके बाद जो लोग भी ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं वो भी उसकी बैंड बजाएंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो लोग भी स्पेशल ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करते थे उन्हें कसम लेनी पड़ती थी कि जो इंसान भी स्पेशल ट्रेड फेयर में मुसीबत खड़ी करेगा उसके ऊपर सभी मिलकर कंबाइन अटैक करेंगे। और पहले भी कई लोग स्पेशल ट्रेड फेयर में डकैती डालने की कोशिश कर चुके हैं लेकिन उन सभी की एंडिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही और इन सभी रूल्स की वजह से स्पेशल ट्रेड फेयर की ग्रोथ काफी बढ़ती जा रही है। और अगर बात करें इस स्पेशल ट्रेड फेयर की लोकेशन की तो इसकी लोकेशन सेंट्रल प्लेन के साउदर्न पार्ट के एक डेजर्ट में लोकेटेड होती है और इस जगह पे काफी रेतीले तूफान चलते रहते हैं जिस वजह से यहाँ पे लोगों का आना जाना काफी कम होता है और इसी वजह से ये जगह पावरफुल फैक्शंस को अट्रैक्ट नहीं कर पाती और इसी वजह से कई लोग इस जगह को एकदम बेकार समझते हैं। लेकिन नॉर्मल इंसानों को ये पता नहीं होता कि ये बेकार सी जगह सेंट्रल प्लेन का सबसे बेस्ट ट्रेडिंग एरिया है। यार तभी हमें सीन दिखाया जाता है इस रेगिस्तान के आसमान का जहाँ पे तुरंत ही 4 लोग अपीयर होते हैं और ये चारों ही लोग एक बड़े से रेतीले टीले के ऊपर आ जाते हैं और अपने सामने उड़ती हुई रेत को देख के जियाविन कहता है कि यहाँ पे वो स्पेशल ट्रेड फेयर होने वाली है। और जियाविन के इन शब्दों को सुन के मास्टर यावलो मुस्कुराते हुए अपने सर को हिलाते हैं और फिर वो अपने चारों तरफ देखने के बाद कहते हैं कि भले ही तुम्हें ये जगह काफी डेजर्ट लग रही हो लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें इसके नीचे कई पावरफुल और सेंस होंगे। और ये सुन के जियाविन की भौहें सिकुड़ जाती है और तुरंत ही वो अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को निकाल के उस पूरी जगह को स्कैन करने लगता है। और तभी जियाविन के चेहरे पे काफी सरप्राइज से भरे एक्सप्रेशंस आते हैं क्योंकि जैसे ही वो अपने सेंसेस को यहाँ पे फैलाता है तो उसे 100 से भी ज्यादा पावरफुल और यहाँ पे सेंस होते हैं। और इन 100 से भी ज्यादा औरों में जो सबसे ज्यादा वीकेस्ट था वो था 3 स्टार डिवीजन और जो सबसे ज्यादा पावरफुल था उसके फ्लक्चुएशंस कुछ अलग ही लेवल पे थी। और जियाविन ऐसी फ्लक्चुएशंस को पहले मास्टर यावलो से भी सेंस कर चुका है और क्लियरली ऐसी फ्लक्चुएशन से किलिट बेंशिंग के अंदर से ही निकल सकती है। और भले ये फ्लक्चुएशन उससे थोड़ी वीक हो लेकिन फिर भी वो एक्सपर्ट दोजन पीक के 80 चेंजेस पे तो पहुंच ही चुका होगा। और तभी जियाविन अपनी सरप्राइज से भरी आवाज में कहता है कि सच में ट्रेड फेयर सेंट्रल प्लेन की सबसे हाईएस्ट ग्रेड की ट्रेड फेयर कहलाने के लायक है क्योंकि इसने ऑलरेडी इतने पावरफुल एक्सपर्ट्स को अट्रैक्ट कर लिया है। और जियाविन को ये वजह से पता था कि अभी ऐसे और भी हो रहे होंगे जिन्होंने कि अपने आप को छुपा के रखा होगा जिन्हें कि वो भी सेंस नहीं कर पा रहा है और ये जितने भी और छुपे हुए होंगे सच में सेंट क्लास की एक्सपर्ट होंगे। और जियाविन की इन सब बातों को सुन के
मास्टर यावलो हंसते हुए कहते हैं कि ये तो अभी एक छोटा सा ही पोर्शन है और इसके अंदर जाने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि ये स्पेशल ट्रेड फेयर कितनी हाई ग्रेड की है और इस ट्रेड फेयर में एंटर करने के बाद तुम सभी लोगों को अच्छे से बिहेव करना होगा, क्योंकि इस ट्रेड फेयर के अंदर काफी सारे पावरफुल एक्सपर्ट्स हैं और ये सभी पावरफुल फैक्शन से आते हैं और इनके साथ कोई दोषिंग भी हो सकता है और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमें किसी को भी ऑफेंड नहीं करना है। और मास्टर यावलो के इन शब्दों को सुनकर ज़ियान हाँ में नोट करता है और ज़ियान को अपने सर को हाँ में हिलाते हुए देख मास्टर यावलो कहते हैं, लेकिन तुम ये बात भी ध्यान में रखना कि कोई अगर हमसे सामने से आके पंगे लेगा तो हम भी उसे नहीं छोड़ने वाले। और भले एक दोषिंग के सामने मास्टर यावलो की बेंचिंग लेवल की पावर कुछ भी ना हो, लेकिन वो सेंट्रल प्लेन्स के अंदर एक और चीज से फेमस है और वो है उनकी एल्केमी स्किल्स। और इसी वजह से अगर उनके सामने कोई दोषिंग भी आता है तो वो भी उनके सामने एरोगेंट बिहेव नहीं कर सकता। और ज़ियान की टोली को अच्छे से समझाने के बाद मास्टर यावलो एकदम साइलेंट हो जाते हैं और फिर जैसे वो अपने हाथ को वेव करते हैं तो ये सभी उस रेगिस्तान के डीपेस्ट पार्ट में पहुंच जाते हैं। और अभी ज़ियान, क्वीन मेडुसा और लिटिल फेरी डॉक्टर एकदम केयरफुल तरीके से मास्टर यावलो को फॉलो कर रहे होते हैं और वो रेतीला तूफान भी इनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। और इसी वजह से ये लोग थोड़ी और ट्रैवलिंग करने के बाद उस डेजर्ट के डीपेस्ट रीजन में पहुंच जाते हैं और अभी ये सभी लोग एक बहुत ही टिकी ढलान वाले माउंटेन के ऊपर आ चुके थे। और जैसे ये तीनों उस रेतीले माउंटेन की दूसरी तरफ देखते हैं तो ये तीनों शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि इन तीनों को इस बड़े से माउंटेन के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लैक होल दिखाई देता है जो कि धीरे धीरे करके रोटेट हो रहा था और उसके अंदर से पावरफुल सक्शन फोर्स भी निकल रही होती है। और जब ज़ियान की टोली उस पहाड़ के ऊपर खड़ी होती है तो और भी पावरफुल एक्सपर्ट्स आसपास के पहाड़ों के ऊपर आ जाते हैं और जैसे ही वो सभी उस ब्लैक होल के अंदर एंटर करते हैं तो वो सभी गायब हो जाते हैं। और इस सीन को देख के ज़ियान बड़बड़ाते हुए कहता है तो ये है स्पेशल ट्रेड फेयर का एंट्री। और ये बड़ी अनएक्सपेक्टेड बात है कि इस ट्रेड फेयर को ऑर्गेनाइज करने के लिए अपना एक रियलम खोला गया है और ऐसी ग्रैंड स्पेशल ट्रेड फेयर को मैं पहली बार देख रहा हूँ। वेल, ज़ियान के ये कहते के साथ ही हमारे स्पेशल ट्रेड फेयर का ये फर्स्ट पार्ट यहीं पे एंड होता है और इसके नेक्स्ट पार्ट में जो अपना ज़ियान है वो क्वीन मेडुसा को शॉपिंग कराने वाला है, यानी कि जो अपनी क्वीन मेडुसा है वो एकदम अपने वाइफ वाले मोड में आने वाली है। तू मुझे ये खरीद के दे वरना तू गया। वेल, यहाँ पे किस चीज को खरीदने की बात हो रही है वो जानने के लिए तो आपको इसका नेक्स्ट पार्ट ही देखना पड़ेगा। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए ठोक हो लाइक और अगर आप लोग चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन घंटे को भी दबा सकते हो। तो चलो यार इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दी टेक केयर एंड बाय बाय, आई लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।